नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम भारद्वाज बीटीसी बैच 2014 आप सभी के सामने अपना वीडियो लेसन प्लान जो कि क्लास 7 की साइंस से जिसका टॉपिक है वायु। प्रस्तावना एवं पूर्व ज्ञान। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक वायु। वायु को पढ़ाने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या वायु स्थान घेरती है? आप में से किसी को आंसर पता है? हाथ उठाओ। हाँ शिवानी, तुम बताओ। सर घेरती है। कैसे घेरती है? सर जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या कहते हैं, उसको रख देते हैं तो वो जगह घेरता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाओ। तो आपने देखा वायु स्थान घेरती है। क्या वायु में वजन है? नहीं सर। वायु में वजन नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, वायु में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, कौन कौन सी गैसें उसमें मौजूद होती हैं? हाँ कृष्ण कुमार, तुम बताओ। सर वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि गैसें मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाओ। आपने देखा कि वायु में कौन कौन सी गैसें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मौजूद होती हैं। समस्यात्मक प्रश्न। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे कि वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, इन्होंने बताया, लेकिन वो होती कितने प्रतिशत है? तुम बताओ भाई। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि वायु में कौन कौन सी गैस कितने कितने प्रतिशत होती है। प्रस्तुतिकरण। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वायु में गैसों की प्रतिशतता। अभी जैसे कृष्ण कुमार ने बताया कि वायु के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कई सारी गैसें मौजूद हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत में वायु में मौजूद है। तो अभी मैंने पूछा कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत मौजूद है, तो नाइट्रोजन वायु में 78%, 78% वायु में मौजूद है। अब मैं पूछूं ऑक्सीजन कितने प्रतिशत मौजूद है, तो ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 21% वायु में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वायु में मौजूद है और अन्य चीजें 0.9% वायु में मौजूद है। जितनी भी अन्य चीजें हैं, जैसे कि वो वाष्पीकृत जल हो या धूल के कण हो या अन्य गैसें हो, वे 0.9% वायु में मौजूद है। चित्र व्याख्या। बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया उसे एक हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मान लो ये पूरा गोला हमारी वायु को दर्शाता है, ये पूरी हमारी वायु है। तो उस वायु में 78% यानी कि इतना बड़ा एरिया कौन सी गैस घेरती है? नाइट्रोजन। उसके बाद 21% एरिया यानी कि इतना एरिया घेरती है हमारी गैस ऑक्सीजन। उसके बाद जो इतनी जगह रह गई ना, इस जगह में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसें, ज़ेनन, नियोन, आर्गन, ये बहुत सारी अन्य गैसें हैं जो कि इतने छोटे से भाग को घेरती हैं। तो अब हम देखेंगे कि वायु में किन किन पदार्थों की उपस्थिति रहती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में ठंडे पानी के ऊपर कुछ पानी की बूंदें अपने आप गिरने लग जाती हैं। तो वो क्या दिखाता है कि जल का जो वाष्पीकृत रूप है जो कि वायु में मौजूद है, उस जल का वाष्पीकृत रूप ठंडा होने के बाद पानी में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमें ठंडे ग्लास के ऊपर दिखाई देता है। वायु में वाष्पीकृत जल के साथ साथ धूल के कण भी मौजूद होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बाइक पे जब हम चलते हैं और जब सामने धूल उड़ रही है तो वो हमारी आंखों में लगती है, तो कुछ कण ऐसे भी हैं जो वायु में मौजूद होते हैं। वायु में धूल के कणों को देखने के लिए एक चीज और आप लोगों ने घर में देखी होगी, जैसे कि मैं इस खिड़की को खोलूं या तो यहाँ पे कोई रोशनदान बना हो और वहां से सूर्य की एक पतली सी किरण नीचे आए, तो क्या होता है, उस पतली सी किरण में हमें धूल के कण दिखाई देते हैं। और ऐसा आप सभी लोग अपने घर पे देख सकते हो, रोशनदान खोलना और उसमें से जो किरण आएगी उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, रोशनदान से आती हुई सूर्य की किरणें वायु में मौजूद कणों को दिखाती है।
इन धूल के कणों के साथ साथ वायु में बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जिनके बारे में हमने सुना तक नहीं है। वो गैसें हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी वायु के लिए इतनी खतरनाक होती हैं कि वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सब के बारे में तो आपने सुन लिया। ऐसी भी गैसें होती हैं जो मृत जीवों से निकलती हैं और वायु में मिल जाती हैं, गंदगी से निकलती हैं और वायु में मिल जाती हैं। जिनमें दो मुख्य गैसें हैं, कौन कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। जो जानवर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनमें से गैस निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, जो कि बदबू बनाती है। जब बदबू लगती है तो कैसे करते हैं हम? नाक पकड़ लेते हैं। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया ऐसी दो गैसें जिन्हें हम सूंघ नहीं सकते, हमें बहुत बुरी लगती हैं। और वायु में कार्बन के कण भी मौजूद होते हैं, कार्बन के। और वो पता कैसे लगाते हैं? जैसे हम घर में दिया लेकर काजल पारते हैं, और काजल पारने के बाद क्या होता है, जो प्लेट हम ऊपर रखते हैं दिए के ऊपर, उस पे नीचे काला काला जम जाता है और उसे लेके हम आंखों में लगा लेते हैं। तो वही जो कार्बन है, अगर मैं प्लेट नहीं लगाता, उस थाली को नहीं लगाता, तो वो कार्बन कहाँ जाता है? वायु में चला जाता है। तो वायु में कार्बन भी मौजूद होता है। और पदार्थों की बात करें कि वायु में और क्या क्या चीज मौजूद होती है, तो हम घरों में रोटी बनाते हैं चूल्हों पे, तो लकड़ी जलाते हैं, आग जलाते हैं सर्दियों में। यह बहुत सारी चीजें आसपास जलती है। ईंधन जलता है हमारा, गाड़ी मोटरसाइकिल की पेट्रोल से जो ईंधन जलता है, उन सबकी इन सभी ईंधनों के जलने पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और भी अन्य गैसें जलकर पहुंचती हैं। आइए अब हम प्रयोग विधि द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आग के जलने और बुझने में प्रयोग देखते हैं। देखते हैं हम एक प्रयोग के द्वारा कि इस मोमबत्ती को जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक ये जलती रहेगी, और जैसे ही मैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा तो ये बुझ जाएगी। अब जैसे आपको पता, हम सांस ले रहे हैं, तो इस पूरे कक्षा के अंदर ऑक्सीजन है, तो इसे भी ऑक्सीजन मिल रही होगी, तो ये जल रही है। जैसे ही मैं इसे ढक लूंगा, पूरा बंद कर दूंगा, तो जब इसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। देखें बुझ गई क्या? अभी नहीं बुझ गई। बुझ गई यानी कि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो जल गई, और जैसी ऑक्सीजन जलने पर क्या निकलती है, कौन सी गैस? मैंने बताया हर चीज जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसके पूरे अंदर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मोमबत्ती बुझ गई। प्रयोग दूसरा, अग्निशमन यंत्र कार्यविधि। आइए देखते हैं अगला हमारा प्रयोग। इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन की न मिलने पर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर मोमबत्ती कैसे बुझ जाती है। इस प्रयोग में सबसे पहले मैं लेता हूँ बेकिंग सोडा। वो मैंने लिया इस ढक्कन के अंदर, ये देखो सभी है ना, सफेद पाउडर, इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। इस बेकिंग सोडा को मैंने इस गिलास के अंदर डाल दिया। यहाँ पर मेरी मोमबत्ती जल गई। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर आग बुझाने के लिए बड़े बड़े वो सिलेंडर से रखे होते हैं, आग बुझाने का यंत्र, अग्निशमन यंत्र बोलते हैं उसे। तो ऐसा ही एक अग्निशमन यंत्र छोटा सा हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं। तो अब इस ग्लास के अंदर मैंने एक एसिड लिया है जिसका नाम है सिरका। घरों में यूज होता है सिरका। वो बहुत खट्टा होता है। खट्टा किसकी वजह से होता है? वो अम्ल होता है, इस वजह से उसके अंदर अम्ल होता है। तो मैंने इसमें अम्ल लिया है, इस अम्ल को मैं इसमें डालूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? इसके अंदर जैसे ही मैंने डाला तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और उसने क्या किया? इस मोमबत्ती को बुझा दिया। तो आपने देखा किस तरीके से हम ऑक्सीजन को रोककर कार्बन डाइऑक्साइड देकर हम आग को बुझा सकते हैं। बोध प्रश्न। से क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको भी आता होगा वो हाथ उठाएगा। सबसे जरूरी गैस हमारे लिए कौन सी है? तुम बताओ मुझे। ऑक्सीजन। बैठ जाओ। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कृष्ण कुमार तुम बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78%। बैठ जाओ।
शिवानी तुम खड़े हो। नाइट्रोजन हमारे लिए किस काम में आती है? उर्वरक बनाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाओ। पुनरावृत्ति। तो बच्चों आज हमने देखा कि वायु के अंदर कौन कौन सी गैस, कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी चीजें किस किस अवस्था में मौजूद हैं, ये आप सभी ने पढ़ा। एक बार इस टॉपिक को दोबारा से आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट में इस वायु का सारी चीजें मौजूद हैं। देखना, हमने आज पढ़ा कि वायु के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में मौजूद हैं। नाइट्रोजन बताया 78%, ऑक्सीजन 21% और सारी गैसें बची हुई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, हाइड्रोजन 0.0005%। उसके बाद गैसों के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें वायु में मौजूद रहती हैं, जिनमें कि वाष्पीकृत जल, धूल के कण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के कण और सारी गैसें वायु में मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जो कि हमें पेड़ों से मिलती है। नाइट्रोजन जो कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है और खाद बनाने के काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और पेड़ों के काम आती है। उसके बाद मैंने आपको एक प्रयोग करके दिखाया। उस प्रयोग में हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग को कैसे जलाया एवं बुझाया जा सकता है, जिसमें हमने बेकिंग सोडा, सिरका और मोमबत्ती का प्रयोग किया। गृह कार्य। वायु को पढ़ने के बाद अब आपके लिए है गृह कार्य। तो आज आप सभी को इन 5 प्रश्नों के उत्तर घर से लिख के लाना है।